कि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, तू खाली हाथ आया है और तू खाली हाथ जाएगा। हमें इस सत्य को समझना होगा और इस सत्य को समझते हुए दो बातें मैं कहूंगा, एक सावधानी और एक सेवा। सावधानी भी रखें, जो आज अभी एग्जाम्पल दे रहे थे हम लोग कि हमें हवा भी खरीदनी पड़ रही है, वो सावधानी हमने नहीं रखी। अब हमारे हाथ में क्या है कि हम सेवा भावना से इस पृथ्वी माँ की सेवा करें। क्यों? क्योंकि आज जब उन्नति की बात करते हैं, हम तरक्की की बात करते हैं, उच्च शिक्षा तक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन क्या उच्च शिक्षा उत्तम शिक्षा हो सकती है कि उस उत्तम शिक्षा में हमें बताया जाए कैसे हमने पृथ्वी को सहेजना है और आगे आने वाले समय में हम प्रकृति को बिगाड़ने वालों में नहीं, प्रकृति को बनाने वाले में हो। अदरवाइज 1 साल से ज्यादा ऊपर हमें हो गया है। ये कब हुआ? जब हमने उस पृथ्वी को या उस पर्यावरण को नहीं बचाया। और सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पर, सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पर, और कायनात बेबस हो गई एक छोटे से कीटाणु पे। तो हमें सोचना होगा कहां जा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं सर, कोरोना का दौर भी जरूरी था, हमें सिखाया है कि हमें कैसे पर्यावरण को बचाना है। कहता हूं मैं कि कुदरत का कहर भी जरूरी था साहेब, कुदरत का कहर भी जरूरी था साहेब, वरना हर कोई खुद को खुदा समझ रहा था। तो हमें कहीं ना कहीं एक लेसन भी मिला है कैसे हमें आज इस, मैं कहूंगा, पृथ्वी दिवस हम सब लोग मना रहे हैं। तो हमारा मनाने से ज्यादा जरूरी है अपनाना जरूरी है, उसको एक जताना जरूरी है, उस रिश्ते को जताना जरूरी है, और हमें समझना और समझाना जरूरी है आज के, अगर मैं दिन की बात करूं तो। और इंसानियत को कहीं ना कहीं जगाना है, क्योंकि गुल में सुगंध नहीं तो कुछ नहीं, गुल में सुगंध नहीं तो कुछ नहीं, दिल में अगर फुर्सत नहीं तो कुछ नहीं, हजारों जो गुण हैं तो क्या हैं, आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। तो वो आदमियत, वो इंसानियत, और उस इंसानियत का उस पृथ्वी माँ के साथ रिश्ता वो हमें बनाना पड़ेगा। आज हमने भोग का वातावरण बनाया, इसलिए रोग का वातावरण बना है। तो हमें इस रोग से बचने के लिए उस भोग से दूर जाना पड़ेगा। हमने धरती को ही नहीं, आकाश को भी नहीं छोड़ा, जल को भी नहीं छोड़ा, मिट्टी को भी नहीं छोड़ा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हमने सारे के सारे तत्वों पे कहीं ना कहीं हम उनका विनाश करते रहे। और मैं कहता हूं धरती माँ सच में माँ है। माँ क्या है? जो हमें देती है। और गुलजार साहब ने बड़ा अच्छा लिखा कि इतना सस्ता सौदा और कहां मिलेगा, इतना सस्ता सौदा और कहां मिलेगा, बीज बो दो जमीन में और पौधा मिलेगा। एक छोटे से बीज से कितना बड़ा पौधा मिल सकता है। तो आज के दिन हम अर्थ डे पे सोचे, अर्थ डजंट नीड अस बट वी नीड द अर्थ। पृथ्वी को हमारी जरूरत नहीं है, हमें पृथ्वी की जरूरत है। हर चीज के लिए सर हम प्लान बनाते हैं, ए प्लान है, बी प्लान है, ए फेल होगा तो बी होगा, बट हर चीज के लिए प्लान ए और बी हो सकता है, बट वी हैव ओनली वन प्लैनेट एंड वी थिंक अबाउट दैट प्लैनेट ऑन अर्थ डे, एंड यू कैन से एवरी डे वी मस्ट प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड सर्व द मदर अर्थ। और 2 ही शक्तियां हैं जीवन के लिए, जिसको हम कहते हैं क्रिएशन, जहां से उपजती है। 2 शक्ति है, वन इज नारी शक्ति, तो शक्ति को भी बचाना है प्लस प्रकृति को भी बचाना है। अगर हम उन क्रिएशन को ही नहीं बचा पाए, जो क्रिएट करते हैं उनको नहीं बचा पाए, तो कहीं ना कहीं हम बहुत भुगतेंगे, और आज भुगत भी रहे हैं उसकी वजह से। सो लेट अस बी क्रिएटिव एंड गिव बैक टू आवर क्रिएटर। क्रिएटर कौन है हमारी? कि हमने लेट अस बी क्रिएटिव एंड गिव बैक टू आवर क्रिएटर। क्रिएटर इज आवर अर्थ, बाय सर्विंग हिज क्रिएशन इन एनी वे वी कैन डू। तभी हमारी फिजिकल वेलनेस, फैमिली वेलनेस, सोशल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, प्रोफेशनल वेलनेस और इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल वेलनेस रह सकती है। हम भारतीय कहूं या विश्व वाले कहूं, जब प्रगति की बात करते हैं, हम धनवान तो बनते गए सर, लेकिन हमने अपनी धरा को निर्धन कर दिया। तो हम भी धनवान बने, लेकिन धरा को भी हम धनवान बनाए, उसको पेड़ पौधे और पर्यावरण की रक्षा करके हम आज पृथ्वी दिवस ही मनाना नहीं है, बल्कि उसको अपनाना भी है। उस पे मैंने जो कहा कि समझना और समझाना भी है, क्योंकि पृथ्वी हमारी माँ है। और माँ क्या होती है? जो 3 चीजें माँ के गुण में कहूंगा, केयरिंग, शेयरिंग और लविंग।
केयर क्या है, हमें निवास स्थान देती है। शेयर क्या है, औषधि और दूसरी चीजें, और मैं कहूं लविंग भी वही है, अन्न, फल, औषधि, सब चीज। तो केयरिंग भी है, शेयरिंग भी है और लविंग भी है। तो पृथ्वी पर रहने वाले अगर हम अपने आप को पुत्र और पुत्री मानते हैं तो माता कभी भी कुमाता नहीं होती, लेकिन पुत्र और पुत्री कैसे जो कहूंगा कुपुत्र हो गए हैं, जो हम सोचते नहीं है अपनी माँ के बारे में भी। और अभी जल की बात हो रही थी, तो जल तो देवता है। तो मैं कहता हूं पानी को पैसे की तरह बचाओ। आज हमें जरूरत है पानी को पैसे की तरह बचाने की, क्योंकि पानी के बाद पानी अगर नहीं रहा, हवा शुद्ध नहीं रही, तो कैसे हम पहले जो आपने कहा कि बड़ी चर्चा हुई कि 1 लीटर बिसलरी का पानी भी 20 रुपए में बिक रहा है। ये मैं 30 साल पहले कहीं किसी लेक्चर में सुन रहा था कि आगे आने वाले टाइम में पानी बिकेगा। मैंने मजाक उड़ाया उस बात का कि पानी थोड़ा बिकता है कभी। और फिर मैंने उसी दिन सोचा था कि अगर पानी बिकता है तो कभी ना कभी हवा भी बिक सकती है। और आज हम देख रहे हैं, तो जरूरी है हम चर्चा करें, चिंतन करें और चिंता भी करें पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं। और आज जहां हमने औद्योगिक क्रांति, शिक्षा क्रांति, प्रौद्योगिक क्रांति, सारी क्रांति की हमने बात की, लेकिन आज हमें उससे हट करके पर्यावरण संरक्षण क्रांति की करने की जरूरत है। उसके बारे में सोचने की जरूरत है। हम अपने आप को कैसे सक्रिय बनाएं, सजग बनाएं, सक्षम बनाएं, संघर्षशील बनाएं, समर्पित बनाएं, स्पष्ट बनाएं और सबसे ज्यादा हर बार मैं बोलता हूं संवेदनशील बनाएं प्रकृति के प्रति। क्योंकि वेद मंत्र भी यही कहते हैं, ओम दो शांति अंतरिक्षो। हम सबकी शांति की कल्पना करने वाले लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमने अपनी जो ग्रीड कल्चर के कारण, हमें ग्रीड कल्चर नहीं सर, हमें ग्रीन कल्चर चाहिए, हमें नीड कल्चर चाहिए। जितना जरूरत है उतना हम भोगे। तो नीड कल्चर की जरूरत है और ग्रीन कल्चर की जरूरत है, ना कि हमें ग्रीड कल्चर की जरूरत है। और हमें कहीं ना कहीं ईगो जो हमारी हावी हो जाती है, हम चीजों को लेना चाहते हैं, ईगो को छोड़ के इको फ्रेंडली होने की जरूरत है। तो हम यूज एंड थ्रो वाली कल्चर को छोड़ के यूज एंड ग्रो कल्चर के बारे में सोचने की जरूरत है। कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि जैसा हमें प्रकृति से मिला है उतना तो कम से कम अगली पीढ़ी को सौंपे। जरूरी है हम ज्यादा करें, लेकिन इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम जितना मिला है, और आप तो गंगा मां के किनारे बैठे हैं, मैं कई बार बोलता हूं हर गंगे से ज्यादा जरूरी है हर्बल गंगे, हरित गंगे। तो हर गंगे भी ठीक है, लेकिन उससे भी आगे समझने की जरूरत है हर्बल गंगे हो, जहां पे हरित। और हम इस समाज में सोचें कि कहीं ना कहीं हम समाज में आग लगाने का काम ना करें, बाग लगाने का काम करें। तो हमारा पॉजिटिव रोल कैसे हो सकता है, कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम सरवाइव कर सकते हैं, कैसे हम अगेन जिसको हम कहते हैं ग्रो कर सकते हैं। तो शाखें अगर रही तो सर पत्ते भी आएंगे, और ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो आपका जो मैं कहूं प्रयास है, जो आपके हिम्मत है, जो आप हमेशा ये प्रोग्राम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को एक तरह से हिम्मत देता है। क्योंकि खुली छतों पर घर के चिराग कब के बुझ गए होते, खुली छतों पर घर के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं का हाथ थामे है। तो आप इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, तो आपको साधुवाद, आपको बधाई भी मैं कहूं होगी। तो हम कम से कम बाग लगाने का काम करें, और किसी भी तरह हम इस बात को समझ जाएं कि हम अगर प्रकृति से या पृथ्वी मां से ले रहे हैं, उसको लौटाना भी सीखें। क्योंकि कुछ काम करके जाना दुनिया में आने वाले, वरना तो लाखों आते हैं सिर्फ खाने वाले। तो इससे लेना मकसद नहीं है, इसको देना भी है, ताकि हमारा जीवन और जीविका दोनों में संतुलन जरूरी है। प्रकृति को देना सीखे। अब क्या दे सकते हैं हम लोग? उसको संरक्षित कर सकते हैं, उसका संवर्धन कर सकते हैं। और मैं तो कहूंगा जो मां के बारे में नहीं सोचता, उस आदमी का जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है, कि उस आदमी का मर जाना बेहतर है जो खुददार नहीं। और धरती जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। तो ये एक तरह से गद्दारी ही कर रहे हैं अगर हम अपनी मां के साथ, मां को बचाने के लिए कुछ काम नहीं कर रहे। तो हम सोचते थे और कभी कभी देखते हैं इतना नुकसान करके फिर हम इन मुहिम के तहत एक एक पौधा लगा देते हैं, कई बार फोटो के लिए। तो मैं उन फोटो वालों के लिए सिर्फ कह रहा हूं कि सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, सियासत
इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है और फिर चश्मे दान करती है। तो ये तो वही बात होगी ना, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, वो पेड़ लगाएं भी, पेड़ को बढ़ाएं भी, जो मतलब मेरे से पहले कह रहे थे कि बड़ा भी करना है हमने। तो बहुत सारी मुहिम हम अपने यूथ के साथ शुरू कर सकते हैं, बेस्ट ट्री का अवार्ड देके। और एक और चीज जिसमें मैं कहता हूं कि हम एज अ टीचर ये नहीं कि जाओ करो, नहीं, मैं उस भावना को कहता हूं जाओ करो नहीं, आओ करो वाली भावना। मैं भी साथ हूं, सब साथ हो, तब उस पे कहीं ना कहीं वो बात बनेगी। क्योंकि मेरा और आपका जन्म इस समाज में मुर्दों को फूंकने के लिए नहीं हुआ। जो समाज मुर्दा हो चुका है उस समाज में प्राण फूंकने के लिए हुआ। अब प्राण कहां से आएगी? जब प्राण वायु आएगी। अब प्राण वायु कहां से आएगी? जब हम इस पृथ्वी मां को बचा पाएंगे। बिकॉज इफ नेचर थ्राइव्स देन वी कैन शाइन, इफ नेचर डाइज देन वी कैन डाई। तो ये हमें इस मंत्र को समझना होगा और इस मंत्र को समझ करके आगे बढ़ना होगा। हम दूसरों को ब्लेम करके या इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें अवेयरनेस भी चाहिए, हमें अलर्टनेस भी चाहिए, हमें जरूरत है हम खुद भी अवेयर रहें, दूसरों को भी अवेयर करें। और सुप्रीम कोर्ट की सर 2003 में डायरेक्शन आई कि आपने पर्यावरण विषय को आप लगा दीजिए। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से ज्यादा जरूरी है सुप्रीम एफर्ट्स। तो जब तक हमारे सुप्रीम एफर्ट्स नहीं होंगे तो हम पृथ्वी मां को, धरती मां को बचा नहीं पाएंगे। और आज देखिए कितनी लाचारी है, जैसे आप एग्जाम्पल दे रहे थे कि कैसे हमें ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ये कब हुआ? हमारे पास सब कुछ था लेकिन हमने समझा नहीं कि फिर भी नहीं बिक पाए इस बात का रोना है, फिर भी नहीं बिक पाए इस बात का रोना है। एक हाथ में चांदी है, एक हाथ में सोना, सब कुछ है लेकिन आप अब ले नहीं पा रहे, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन आपको जगह कहीं भी ऑक्सीजन या हॉस्पिटल नहीं है। ये कब हुआ कि फिर भी नहीं बिक पाए इस बात का रोना है। एक हाथ में चांदी है, एक हाथ में सोना है, ये दौरे जहां मुझको किस मोड़ पे ले आया, उस बात पे हंसता हूं जिस बात पे रोना है, जिस बात पे रोना है। कहने का मतलब हमने पहले नहीं समझा, हम करते गए, दोहन करते गए, लेकिन आज किस मुहाने पे हम खड़े हैं हम और आप बिल्कुल सोच सकते हैं। तो ये जरूरी है कि हम इस तरह के आयोजन एक दिन तो कर ले, लेकिन वो हमारी लाइफ में या हमारे जीवन में भी उतरे, तब शायद इन बातों का फायदा होगा, तभी शायद हम इस पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे पाएंगे। और अदरवाइज तो फिर प्रोग्राम करने का कोई फायदा नहीं अगर हम इससे जुड़ नहीं पाएंगे। तो प्रकृति से संबंध बनाएं, संपर्क ना बनाएं। संबंध क्या होता है? जो दूध और पानी का। और संपर्क क्या है? तेल और पानी का, जो अलग अलग दिखता नहीं। संपर्क में मत रहे, संबंध में रहे। तो प्रकृति के साथ हमें संबंध बनाना है, उस माँ बेटे का संबंध बनाना है, माँ बेटी का संबंध बनाना है, तब शायद हम आगे कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि अगेन मैं कहूंगा कि आपने उम्मीद दी है, माना कि तेरे पास खाली गिलास है, लेकिन इतनी तो तसल्ली रख कि तू सुराही के पास है। और सुराही कुछ नहीं सर, आपकी और आपकी पूरी टीम है जो हौसला देती है। तो विद दीज वर्ड्स हम श्वास श्वास में विश्वास जगाएंगे और सारे मिलकर पृथ्वी को बचाएंगे।